और इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अब अपना असर दिखाने लगा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भयानक बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज रात दाना तूफान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ तूफान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से तूफान के टकराने के साथ ही हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और इसका असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में देखने को मिलेगा। झारखंड से सटे जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और इस तूफान के असर को देखते हुए आज राजधानी पटना सहित 20 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो दाना तूफान जो है वो मुसीबत बनकर इस समय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के तटों से टकरा सकता है और खास तौर पर कई जिले जो झारखंड के उसमें तेज हवाएं का वेग देखने को मिल सकता है। तो पश्चिम बंगाल में हालांकि एनडीआरएफ की 17 टीमों को तैनात कर दिया गया है। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं इस तूफान का जो असर है, ट्रेन को रद्द करना पड़ा है। उड़ीसा, बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और उड़ीसा में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस तरीके का जब भी तूफान यहाँ पर आते हैं तो जो तटीय इलाके होते हैं उनको खाली कर दिया जाता है, वहां से लोगों को हटा दिया जाता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है उनकी टीमें लगा दी जाती हैं, लगातार अनाउंसमेंट की जाती है। तबाही मचाने जो दाना तूफान है उसको लेकर सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाओं का वेग रह सकता है। तो तूफान दाना का जो असर है वो ओडिशा में उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जल्दी से आपको हम बता दें, जगन्नाथ कोणार्क मंदिर को बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात करी गई हैं। ओडीआरएफ की 51, एसडीआरएफ की माफ कीजिए 51 टीमें तैनात की गई हैं। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। होटल बुकिंग्स पर रोक लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर सरकार ने कमर कस ली है और किसी भी तरीके से जानमाल का कोई नुकसान ना हो इसके लिए सभी एहतियात बरते जा रहे हैं। Today, if you see, a red alert is issued as we have issued yesterday as well. That is in Mayurbhanj, Baleshwar, Bhadrak, Kendrapada, Jajpur, Jagatsinghpur, Cuttack district heavy to very heavy rainfall. हम लोग का अनाउंसमेंट जो था गवर्नमेंट की तरफ से 20 तारीख से शुरू हुआ था और ये फिशिंग बंद 26 तारीख तक किया गया है। अभी सभी बोट जितना भी जेटी में था उनको हम लोग नदी के अंदर में जाने के लिए, सेफ्टी रहने के लिए भेज दिए हैं। 26 अक्टूबर तक है वो फिशिंग जाने के लिए मना किया गया है। और हम आपको बता दें कि जो तूफान दाना है 7 राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये देखिए मैप बनाकर हम आपको बता रहे हैं। ये जो येलो होता जा रहा है मैप पर, भारत के मैप पर ये जो येलो हिस्सा है ये सभी वो तटीय इलाके हैं, तटीय राज्य हैं जिन पर इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाओं का वेग रहेगा। तो ये जी न्यूज की भी आपसे अपील है कि अगर आपके इलाके में अलर्ट जारी किया गया है तो उसका आप पूरी तरीके से पालन करें। तो चक्रवाती तूफान दाना जो है उसका कहर हम लगातार आपको बता रहे, प्रचंड रूप लेगा ये चक्रवाती तूफान। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का वेग रह सकता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो भी जद में आएगा ये हवा उड़ाकर ले जाएगी। पुरी के पास ये लैंडफॉल होगा। ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड, बिहार में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद है। मछुआरे समुद्र से दूर रहे ये अपील की गई है। ये जारी कर दिया गया है अलर्ट मछुआरों के लिए भी। इस समय चक्रवाती तूफान दाना जो है वो पूरी रफ्तार के साथ, पूरे वेग के साथ इन तटीय राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं दामारा अंचल में। दामारा ग्राउंड जीरो है जहां पे मौसम विभाग के माने तो आज रात से शुक्रवार भोर तक किसी भी वक्त लैंडफॉल चक्रवाती तूफान दाना किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है। दामारा उड़ीसा राज्य के जो भद्रक जिला है वहां पे स्थित है और आप देख सकते हैं अभी का जो सिचुएशन है, समुद्र की जो लेवल है, वाटर लेवल वो बढ़ चुका है और समुद्र एकदम क्लाउडी सिचुएशन है, बारिश हो रहा है।
उसके साथ साथ तेज हवा भी चल रहा है और सिचुएशन इतना अभी से बिगड़ना शुरू हुआ है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पे लैंडफॉल होगा उस टाइम पे क्या सिचुएशन हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल के दौरान 100 से 120 तक हवा का जो तेज रहेगा घंटा में, और इस एरिया में जो लो लाइन एरिया है, जो कच्चे मकान है, यहाँ के लोगों को फिलहाल प्रशासन की तरफ से हटाया गया है। पूरे राज्य में जो वल्नरेबल जो जिला है वहाँ पे एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, 60 से भी ज़्यादा ओड्राफ को टीम को तैनात किया गया है और इसके साथ साथ एयर लिफ्टिंग की भी जो व्यवस्था रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोपाल के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, उड़ीसा। तो पियाली मित्रा की रिपोर्ट आपने देखी। हवा का वेग इतना तेज होगा कि जो कुछ जद में आएगा उसको उड़ाकर ले जाएगा और इसीलिए अलर्ट सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से सरकार ने तैयारी की है। दाना ने दस्तक दे दी है। तूफानी हवाएं इन जो तटीय राज्य है वहां पर चलती हुई महसूस की जा रही है। हालांकि अभी हवाओं का वेग कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये लैंडफॉल होगा उस समय ये 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हवाएं यहाँ पर चलेंगी। जोरदार बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है। हाई टाइड यहाँ समुद्र में देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। अलर्ट सरकार की तरफ से जारी कर दिया है कि समुद्र से आप दूर रहे। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। ट्रेन को इन इलाकों से गुजरने से रोक दिया गया है। विमान सेवा पर रोक लगा दी गई है। तो तबाही का जो अलर्ट है वही अब बचा सकता है। तो जो भी लोग इन तटीय राज्यों में, इन तटीय इलाकों में रहते हैं, उनसे जी न्यूज़ यही अपील करेगा कि आप इस अलर्ट का पूरी तरह से पालन करें, घर के भीतर रहें, बाहर ना निकलें। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, तूफान का असर देखने को मिल रहा है। ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। उड़ीसा और बंगाल में हाई अलर्ट सरकार ने जारी कर दिया है। और देखिए तबाही मचाने जो दाना तूफान आगे बढ़ रहा है। लैंडफॉल का टाइम जो है 6 बजे के बाद सभी उड़ानें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में बंद कर दी जाएंगी। 110 किलोमीटर, जैसा कि मैं लगातार बार बार आपको बता रही हूँ, 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हवाओं की रफ्तार होगी। हाई टाइड इस समय समुद्र में देखने को मिल रहा है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर है। सरकार की तरफ से हर एहतियाती कदम उठाया गया है। जो भी तटीय इलाके हैं वहां के लोगों, रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, उनको सेफ हाउसेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जी न्यूज़।